Hi students, hope that you are understanding the concepts of relation function in a very nice manner. You might not be facing any difficulties in the content of relation and function. चलिए देखते हैं रिलेशन फंक्शन के आगे का महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिसका नाम है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। तो इसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से बहुत सारे फंक्शन का कॉम्बिनेशन किया जाता है। एक फंक्शन है, फिर उसका भी एक फंक्शन है। जैसे आप जानते हैं, इसमें उदाहरण हम साइन का लेते हैं, साइन एक्स। ये हमारा एक नॉर्मल फंक्शन है, इसको हम अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन यदि एक इसी तरह से फॉर्म आ जाए, जैसे साइन 2x आ जाए, हम एक एक करके पढ़ते हैं। साइन का ही एग्जाम्पल लिए हैं, क्योंकि जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इसी के सहारे मूव करते हैं। एक को जरूरी नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ही हम इसको यूज करेंगे, हम हर जगह इसको दे सकते हैं। हमारे मन में ट्रिग्नोमेट्री आया तो हम साइन फंक्शन को लेकर चल रहे हैं। तो चलिए देखिए, साइन एक्स आता है, साइन 2x आता है, साइन स्क्वायर एक्स आता है, रूट ओवर साइन एक्स आता है। तो इस तरह से बहुत सारे बनते चले जाएंगे। तो और ये सब आप देखते भी हैं, ये आपको हर जगह फंक्शन के रूप में मिलता ही होगा। कभी डिफरेंशिएशन करने के लिए, कभी इंटीग्रेशन करने के लिए, माने बहुत सारे कॉन्सेप्ट में इसकी जरूरत पड़ती रहती है। तो कभी आपने देखने का प्रयास किया, कभी सोचने का प्रयास किया कि एक्चुअली ये कैसा है, ये इस तरह का फंक्शन में हम क्या करते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन आप पूरी तरह से जानते हैं, तो डिफरेंशिएशन में हमें हमारे से एक्चुअल जब होता है तो क्या करते हैं, पहले साइन का करते हैं, फिर 2x का करते हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को बार बार कर रहे हैं। यानी पहले हम एक फंक्शन को किया, फिर दूसरा फंक्शन को किया, तो फंक्शन ऑफ ए फंक्शन भी इसको कहते हैं। माने एक फंक्शन अकेला नहीं है, बल्कि उसका भी एक फंक्शन है, उसका भी एक फंक्शन है। एक कॉम्बिनेशन आपका 3, 4, 5 फंक्शन का हो सकता है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट अपने आप मन में आता है। लेकिन इस सभी विचार में आने से पहले हम चाहते हैं कि एक छोटा सा एक्टिविटी आपको बताना चाह रहे हैं। क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से क्या होता है, आपके भावनाओं को छूता है। और जब टीचिंग के दौरान, खासकर मैथमेटिक्स में, यदि कोई भी ऐसा वाक्य जो क्लासरूम में आपके सामने आ गया, जो आपके हार्ट से मैच कर गया, यानी जो आपको माने बहुत टची लगा, तो आप लगता है कि अरे ये तो अच्छा है, हम सीख लिए। अब चूंकि आप एक क्यूरियस विद्यार्थी हैं, आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी है, आपके अंदर एक इनोवेटिव पावर है, तो आप क्या करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे हायर अप्रोचेस पे। चलो थोड़ा वहाँ देखते हैं क्या होता है। वहाँ एक्टिविटी सोचते हैं हो सकता है क्या, यानी कहने का मतलब है कि यदि हम प्रोजेक्ट बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड हम कोई चीज़ काम करें तो बड़े आसानी से हम चीज़ को समझ लेते हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स में जब तक आप पूरी तरह से समझेंगे नहीं, तब तक आप कुछ सवाल को कर नहीं पाएंगे। कुछ सवाल बनेंगे, कुछ सवाल नहीं बनेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप देखिए यहाँ से जो सिस्टम हम डेवलप करना चाह रहे हैं, एक छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाह रहे हैं, जो आपसे मिलता जुलता है, जो आपके साथ हमेशा यूज़ होता है, और आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि हमें जो कर रहे थे वो कौन सा है। यानी जो आप काम किए, जो कॉपी आपके पास में है, वो कॉपी आपके रोल नंबर से मैच नहीं कर रहा है, तो आपको लगेगा कि हमारा है ही नहीं। तो ये सब ऐसा क्यों होता है, चलिए देखते हैं। एक छोटी सी कहानी है, पहले आपको हम बता दें। जैसे आप जब बोर्ड का फॉर्म भरते हैं, चाहे आप क्लास 10 के विद्यार्थी हैं या क्लास 12 के विद्यार्थी हैं या कहीं भी, बोर्ड का फॉर्म जब भरते हैं तो एडमिट कार्ड आपको इशू होता है। उसमें आपका एक रोल नंबर होता है, यानी वो रोल नंबर हम एक एक करके पार्ट पार्ट लिखते चलते चले जाते हैं। इसे आप समझ लेंगे कि हम चाहते क्या हैं। इस सब सिचुएशन पर हम बाद में आएंगे। चलिए देखा जाए वो है क्या।
जैसे हम ले रहे हैं, आपका ले रहे हैं क्लास क्लास 12 स्टूडेंट्स ले रहे हैं। of a particular student, particular school। चलिए हम एक केस ले रहे हैं, क्लास 12 स्टूडेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल। किसी खास स्कूल के क्लास 12 के विद्यार्थियों का हम फॉर्म भर रहे हैं, उनको बोर्ड की परीक्षा दिलाने के लिए फॉर्म भरा जा रहा है। तो फॉर्म भर के बोर्ड ऑफिस में जाता है, बोर्ड उनको रोल नंबर अलॉट करती है। तो जैसे हम क्लास 12 स्टूडेंट्स और पर्टिकुलर स्कूल को लिए, तो हम इसको मान लेते हैं उसकी संख्या ए है, सेट मान लीजिए, सेट। चूँकि ये सेट होता है जिसमें बहुत सारे नंबर हैं। मान लीजिए हमारे स्कूल का नाम है एक्स, जिसमें 50 बच्चे पढ़ते हैं, 50 बच्चों को फॉर्म भरना है, 50 बच्चे एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो संख्या 50 हो गई। तो इसलिए उसको हम सेट मान लेते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि लेट ए इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स who are going to appear CBSE एग्जाम। इसमें वो सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 who are going to appear CBSE एग्जाम, वो CBSE एग्जाम देने जा रहे हैं। तो चलिए देखा जाए, ये हमारा सेट हो गया। इसके हमको मान लीजिए इसमें 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चों को फॉर्म भरना है। तो दिस सेट कंसिस्टिंग ऑफ 50 स्टूडेंट्स। अब क्या है, ये आपका नाम बोर्ड ऑफिस चला गया। तो बोर्ड ऑफिस जो भी बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो या ICSE बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड आपका है, उस बोर्ड में जाने के बाद में बोर्ड जो है आपके रोल नंबर को अलॉट करती है। तो उसको हम मान लेते हैं बी इज द सेट ऑफ रोल नंबर्स allotted set of roll numbers allotted to students of class 12। हमारा कंसर्न एरिया क्या है, एक पर्टिकुलर स्कूल का बात कर रहे हैं। सेट ऑफ बेस्ड रोल नंबर्स allotted to स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। इस तरह से हम दूसरा सेट ले लेंगे। तो सेट ऑफ रोल नंबर अलॉट किया आपका। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमारा नाम है मोहन। तो मोहन का रोल नंबर कुछ भी है, आ गया, मान लेते हैं 923147, कुछ ऐसा रोल नंबर उसको मिलेगा। तो ऐसे ऐसे रोल नंबर बोर्ड जो है अलॉट करती है। तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पर रखे हैं। तो बोर्ड आपको कुछ न कुछ रोल नंबर आपको अलॉट करती है। यस, तो वही 20 सेट हमारा हो गया। अब चलिए, आपकी एग्जामिनेशन शुरू हो गई, आपकी कॉपी मिल गई। तो कॉपी में आप क्या लिखेंगे, कॉपी में लिखेंगे आपके आंसर बुक में लिखेंगे आपका जो बोर्ड का जो रोल नंबर है, सेट ऑफ रोल नंबर्स अलॉटेड टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 बाय कंसर्न बोर्ड। जिस बोर्ड में आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं उसके द्वारा आपका रोल नंबर अलॉट हुआ है। ठीक है, अब आप उस एग्जामिनेशन में उस रोल नंबर को आप कोट करेंगे आंसर बुक में। तो वो आपका आंसर बुक समझा जाए कि ठीक है, मिस्टर मोहन का आंसर बुक है जिसका रोल नंबर ये लिखा हुआ है। चलिए, उसमें 2 लीफ होते हैं। एक आपका मेन पेज होता है, बड़ा सा होता है, उसके साइड में एक पेज लगा रहता है। तो उस पेज में भी लिखते हैं और बीच वाले में भी लिखते हैं, अंदर वाले में लिखते हैं। तो चलिए, हो गया, आपने रोल नंबर लिख दिया।
आपकी परीक्षा खत्म हो गई, वो कॉपी आपकी बोर्ड ऑफिस चली गई। फिर बोर्ड ऑफिस जाने के बाद में बोर्ड में बहुत सारे वर्कर काम में लगे होते हैं। जहीं आपके स्कूल का बंडल जाएगा, उस बंडल में खोलने के बाद में प्रत्येक कॉपी में एक कॉन्फिडेंशियल कोड नंबर तैयार किए जाते हैं, जो आपका जो छोटे वाला लीफ है जो अटैच्ड है उस पर होगा और बीच वाले कॉपी पर होगा। तो लिखते हैं सी द कॉन्फिडेंशियल कोड allotted by board for each students, प्रत्येक स्टूडेंट का आपका ये हो गया। तो इसको हम एक सेट बना लिए, कॉन्फिडेंशियल कोड allotted by board for each students। ठीक है। अब चलिए एक हो क्या रहा है, जो हम बताना चाह रहे हैं उसको आप देखते चलिए। तो ये दो विधि से गाइडेड हो रहे हैं। पहला विधि क्या है, आपका नाम है, बोर्ड के फॉर्म भरे हैं, बोर्ड आपको रोल नंबर अलॉट करती है। तीसरा है कॉन्फिडेंशियल कोड है। तो इस तरह से तो यानी दो तरह के संबंध बन रहे हैं, इसमें दो रिलेशन आपके सामने डेवलप हो रहे हैं। तो आप जानते हैं कि हमारा जो फंक्शन है रिलेशन का सबसेट होता है। फंक्शन जो हम पढ़ रहे हैं, तो फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ रिलेशन, ये आप जानते ही हैं। तो चलिए फंक्शन को हम जन्म दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एफ हमारा एक फंक्शन है जो ए से बी की ओर जा रहा है। ये कहां से आया भाई, तो आया आपके यहां से कि ये आपका रोल नंबर है, आपका नाम है, बोर्ड ऑफिस गया, बोर्ड ऑफिस आपको एक पर्टिकुलर नंबर से अलॉट किया, आपको वो नंबर आपको दे दिया, रोल नंबर कहा जाता है। ये तो आपका हुआ पहला संबंध जो एक बना रहा है। दूसरा संबंध आपका वह बनाता है जो बोर्ड ऑफिस बनाता है, तो हम उसको जी कर देते हैं। वो संबंध कैसा बना है कि आपके बोर्ड के रोल नंबर को वो कॉन्फिडेंशियल कोड में ट्रांसफर कर दिया, आपके बोर्ड के रोल नंबर को कॉन्फिडेंशियल कोड में ट्रांसफर कर दिया, उसको सी कह दिया गया। तो आप देखिए यहां से क्या बना हमारा, आप एक ही हैं ए, लेकिन आपका काम इतना तरह से हो रहा है। यानी आप साइन एक्स हैं लेकिन आप साइन 2x हो गए, आप साइन 3x हो गए। ऐसे करने का मतलब है कि हम इसको जोड़ सकते हैं इसमें। यानी आपका जो नाम है बोर्ड ऑफिस चला गया, वहां से रोल नंबर अलॉट हुआ, फिर वो रोल नंबर अलॉट होने के बाद में जब गया तो कॉन्फिडेंशियल कोड बनाया गया, फिर उस लीफ को हटाकर साइड में रख दिया गया। तो चलिए हम यहाँ से इसी को जब सिस्टम डेवलप होता है तो यहीं से हम लोग कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन को जन्म देते हैं, यहीं से कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन को जन्म देते हैं। और वो फंक्शन क्या होता है तो आप देख सकते हैं GOF होता है। एक फंक्शन नया बन गया जो ए से सी के बीच में है। अब देखिए एक नया फंक्शन बन गया आपका जिसका नाम है GOF। पहला फंक्शन आपका एफ है जो ए से बी की ओर है, दूसरा फंक्शन जी है जो बी से सी की ओर है, तीसरा फंक्शन तैयार हो गया जो ए से सी की ओर है। यानी आप बोर्ड में जो कॉपी इवोल्यूशन के लिए चला गया, आप ध्यान दीजिए ये हमारा ऐसा फंक्शन है कि ये इवोल्यूशन के लिए चला गया। इवोल्यूशन मैंने कॉपी को बटन बनाकर किसी टीचर के पास भेज दिया, किसी स्कूल में भेज दिया गया, वहां आपकी कॉपी चेक हो रही है, तो वहां आपका एक नया फंक्शन तैयार हो गया। यानी 3 रिलेशन बन गए। पहला रिलेशन आपका संबंध बोर्ड के साथ, दूसरा बोर्ड का संबंध आपके रोल नंबर से कॉन्फिडेंशियल कोड में ट्रांसफर करना, तीसरा संबंध वही कॉपी जो है एक नया फंक्शन बन करके चला गया है आपके पास। यानी फिर लौट करके बोर्ड ऑफिस ही आएगा। जब बोर्ड ऑफिस में आएगा तो कॉपी चेक हो करके करने का मतलब कि ये जी हमारा जो कर रहा है रिलेशन है जो बी से सी की ओर है, कॉन्फिडेंशियल कोड जो ही बना यहाँ से एक कॉपी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इवोल्यूशन के लिए जाता है। फिर उसके बाद में बोर्ड वापस आता है लौट करके, जब बोर्ड वापस आता है लौट करके तो फिर तुरंत एक नया फंक्शन तैयार हो जाता है। तो उसको हम गॉफ कह रहे हैं, GOF कह रहे हैं। आप समझ रहे होंगे कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं। तो आप समझ गए, इस तरह से बन गया। तो ये क्या बना, ए से सी की ओर। यानी आप थे, जैसे मान लीजिए मोहन था, उसका कोड नंबर सी में था। इस तरह सोहन है, रोहन है, सीता है, गीता है, रीता है, जो भी है, जितने बच्चे हैं वो सबका नाम यहाँ पर है, उनका रोल नंबर है, उस रोल नंबर कॉन्फिडेंशियल निकाल करके
कॉन्फिडेंशियल कोड से मिला करके उसको फिर से उस रोल नंबर में ट्रांसफर किया जाता है, फिर उसकी एक सीट बनाई जाती है, फिर आपका रिजल्ट पब्लिश होता है। तो इतने फंक्शन हैं, यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन का सिस्टम जो है इस छोटे से एक्टिविटी से आपको समझा दिया गया। तो हमको लग रहा है कि अब हम लोग उस लायक हो गए हैं कि हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को समझा सकते हैं। चलिए हम लोग डिफिनेशन, प्रॉपर डिफिनेशन देख लेते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के लिए। एक बार फिर से समझना है तो आप समझ लीजिए। ए आप स्टूडेंट के का नाम है जो बोर्ड के फॉर्म भरने जा रहे हैं, बी जो है रोल नंबर है जो बोर्ड से अलॉट हुआ है, सी आपका कॉन्फिडेंशियल कोड है जो बोर्ड ऑफिस के द्वारा दिया जाता है। हम फंक्शन का नाम ए और जी दे दिए और तीसरा फंक्शन जी और एफ दे दिए। तो चलिए चलते हैं हम लोग इसके प्रॉपर डिफिनेशन की ओर। तो ठीक है, चलिए प्रॉपर डेफिनेशन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो लेते हैं लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। लेट उसी चीज को जो लास्ट में छोड़े थे उसको आप फिर कंटिन्यू कर रहे हैं एक प्रॉपर फॉर्म में। लेट f is a function from a to b and g is a function from b to c, then gof is a function from A to C known as composition of function। इसको सिंबॉलिकली देखेंगे। सिंबॉलिकली इसको देखिए कैसे देखते हैं। f is a function from A to B, g is a function from B to C, then gof is a function from A to C। बहुत लोग सोच रहे होंगे, मन में प्रश्न आ रहा होगा कि हम गॉफ ही क्यों लिखे, हम फॉग क्यों नहीं लिखे? क्या ए फॉग और गॉफ एक जैसा ही होता है क्या इसमें कोई समस्या है क्या? तो इस समाधान करने के लिए हम लोग चलिए एक पिक्टोरियल डायग्राम को देखते हैं। लेट अस सी द पिक्टोरियल डायग्राम। लेट अस सी नाउ। एक पिक्टोरियल डायग्राम को देखा जाए तो इसमें क्या है, मान लीजिए कि आपका एक सेट है ए, दिस इज सेट ए एंड द सेकेंड सेट बी। समझने के लिए आपके मन में वही होना चाहिए जो आपको हम इंट्रोडक्शन में समझाए थे कि ये हमारा आपका स्टूडेंट का नाम है, बी बोर्ड रोल नंबर अलॉट किया हुआ है, सी जो है कॉन्फिडेंशियल कोड है। मैंने आपको समझने के लिए ये जरूरी है कि जो आपके नॉलेज में आ गया है उसको बार बार रिपीट करते चलिए। जितनी बार रिपीट करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। यही मैथमेटिक्स का मूल मंत्र है, इसको आप ध्यान रखिए। तो हम क्या किए, यहाँ से ए से बी की ओर एक रिलेशन बनाया, दूसरा रिलेशन बनाया बी से सी की ओर। कोई बात नहीं, हम फंक्शन को रिलेशन भी करते चले जाते हैं। तो चलिए यहाँ का कह दिया एफ और यहाँ कह दिया जी। तो जो आपका जो मैपिंग है, जैसे मोहन के एग्जाम्पल लिए थे, तो मान लीजिए मोहन को हम ए कर दिए, ए
ये जो है मोहन है, तो मोहन को रिलेट किया गया, फंक्शन बनाया गया, चूंकि एक फंक्शन है जो ए से बी की ओर जा रहा है, तो चूंकि ये मोहन है, इसको एक रोल में अलॉट होगा, तो चलिए रोल में अलॉट होने के लिए चला गया, ये आपका बन गया एफ ए, यानी फंक्शन ऑफ ए, यानी ये बच्चा जो है बोर्ड ऑफिस में जाकर के रोल नंबर से साइन हो गया, फंक्शन ऑफ ए बन गया। बार बार उस चीज को हम रिपीट कर रहे हैं, तभी तो एप्लीकेशन का पता चलेगा कैसे अप्लाई कर रहे हैं एक्टिविटी को। चलिए, अब यही बोर्ड ऑफिस में उसका नाम एफ ए हो गया, तुरंत ए जो है कॉन्फिडेंशियल कोड में जा रहा है, तो उसके लिए हमारा एक नया फंक्शन जी बन रहा है, तो यहाँ क्या बनेगा, जी ऑफ एफ ए, ये हमारा जी ऑफ एफ ए बन गया, ये कॉन्फिडेंशियल कोड तैयार हो गया। अब इस पिक्चर से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे आपने देखा कि एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, जी इज ए फंक्शन फ्रॉम बी टू सी, इसको आपने देखा। तो गॉफ क्या है, गॉफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू सी, इसको भी आपने देखा, जो आपको एक एग्जांपल है। तो अब इसी को क्लैरिफाई कर लीजिए, ये आपको एक फॉर्मूला देगा कि हम गॉफ को सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे आपने गॉफ लिया, तो गॉफ जब लेंगे तो किसका एलिमेंट लेंगे, यू विल टेक एलिमेंट ऑफ ए, यू विल टेक एलिमेंट ऑफ ए, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आपने ए का एलिमेंट लिया यस, तो जो ए का एलिमेंट क्या बन गया, जी ऑफ एफ ए बन गया आपका, ये जी ऑफ एफ ए बन गया, जो आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है। तो हमको लग रहा है कि आप पूरी तरह समझ गए। और जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर हम कहे थे, चलिए साइन एक्स साइन 2x के एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो यही ले लेते हैं। लेट आपका जो एक क्वेश्चन बना लेते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। लेट अस टेक वन क्वेश्चन। हमारा उद्देश्य है आपका मैक्सिमम लर्निंग हो, इसलिए हम इस चीज को पार्ट पार्ट में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर एक हम क्वेश्चन बनाते हैं। एक्सप्रेस sin 3x as the composition of two function। चलिए देखते हैं कि एक्सप्रेस sin 3x as the composition of two functions। चलिए आगे देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको आप सोल्यूशन ले लीजिए। क्या करेंगे, लेट fx इक्वल टू sin 3x, इस तरह से हम इसको कर लिए। लेट fx इज sin 3x, चूंकि x का फंक्शन है इसलिए sin 3x ले लिया। अब चूंकि आप देखिए कि sin 3x में दो पार्ट का फंक्शन आपका है, बेहतर है इसको आप दूसरे ढंग से एक्सप्रेस कर दीजिए। पहले आप इसको जज कीजिए, जज करने के बाद में तब डिसीजन लेंगे, क्योंकि पहले हम फंक्शन नहीं हाईलाइट करना चाहते हैं, बल्कि हम जैसे करेंगे कि sin 3x इज द कॉम्बिनेशन ऑफ या कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन sin x एंड 3x। अब आप देख रहे हैं sin x क्या है, sin x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और 3x क्या है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, यानी पॉलिनोमियल है, जिसको मोनोमियल कहते हैं। तो इस तरह से आप नाम दे दीजिए, लेट fx इज sin x, इस तरह से लेंगे। पहले लिए थे fx इक्वल टू sin 3x, उसको नहीं लेकर के हम यहाँ लेंगे fx sin x एंड gx इज इक्वल टू 3x, इस तरह से ले लिया। fx sin x ले लिया और gx 3x ले लिया, दो फंक्शन तैयार कर लिया। अब आप क्या करेंगे, आप ले लीजिए गॉफ ले लीजिए। लेकिन गॉफ लेंगे, चलिए कोई बात नहीं, हम ये देखना चाह रहे हैं, क्योंकि जो गलती होगा सुधार लेंगे, हम हटाने नहीं चाहते। देखिए कोई बात, गॉफ ले लेते हैं, देखते हैं कि क्या हमारा टारगेट अचीव होगा क्या। चलिए देखते हैं, क्योंकि जो थिंकिंग है हमारे माइंड में आया, लेकिन इसको हम करते हैं, देखते हैं क्या होता है। आप गॉफ ले ली x का, तुरंत आप क्या करेंगे, g ऑफ fx कर देंगे, जैसा आपने देखा है पिक्चर डायग्राम में। अब देखिए कि fx क्या बन रहा है भाई,
एफ एक्स आपका बन रहा है साइन एक्स, एफ एक्स की जगह साइन एक्स लिखेंगे। देखते चलिए, बड़े काम का चीज डिस्कस कर रहा है। ये आपका जी ऑफ साइन 3x, साइन एक्स बन गया। अब जी ऑफ एक्स क्या कर रहा है, 3x दे रहा है, तो जी ऑफ साइन एक्स क्या दे देगा, ये आपका देगा 3 साइन एक्स। ध्यान रखिए, जी एक्स दे रहा है 3x, यहाँ जी साइन एक्स क्या देगा, यानी ये पूरा x की जगह जा रहा है, तो 3x यानी 3 साइन एक्स। तो हमको लग रहा है कि आप गॉस का स्ट्रक्चर समझ गए होंगे, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर है, हमारा क्वेश्चन है कि इसको एक्सप्रेस करना है दो फंक्शन ग्रुप में, जिसको हम एक्सप्रेस तो माने लिख तो दिए अलग अलग, लेकिन सही ढंग से एक्सप्रेस नहीं हो पाया। तो अब क्या करेंगे, आप फॉग कीजिए, फॉग FOG, फॉग फॉग कर दिया, क्योंकि गॉग में फॉग ही तो होता है। यदि जी बराबर ए के हो जाए तब फॉग होता है, गॉग होता है, ऐसे हो सकते हैं। तो फॉग इसे क्या लिखता हूँ, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स कर लीजिए। आपका जी एक्स कितना है भाई, तो जी एक्स आपका 3x है। अब देखिए क्या कर रहा है, यही एफ के साथ x मिलता है तो साइन एक्स बनता है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन 3x। तो अब देखिए आपका जो अचीवमेंट था मिल गया, जो आपको जो अचीव करना था टारगेट, वो अचीव हो गया, साइन 3x। ये कौन सा फंक्शन माना, फॉग। लेकिन क्या गॉफ और फॉग बराबर है, तो आंसर आएगा नो। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन जो हमारे प्रश्न में था। हियर गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग, इसको आप ध्यान रखिए। गॉफ और फॉग बराबर नहीं है, स्पष्ट है, क्योंकि गॉफ हमारा 3 साइन एक्स है और फॉग है साइन 3x। तो हमको लग रहा है कि आप समझ गए कि ये जो सिस्टम है साइन 3x का कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन में किस तरह से एक्टिवेट किया जाता है। आप ध्यान रखिए कि ये गॉफ है, एक और एच भी हो सकता है, एक और ई, माने बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। जैसे आपको बताएंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन करते चले जाएंगे, तो जितने फंक्शन बढ़ते जाए उतने फंक्शन आप डेवलप करेंगे। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट है बोर्ड वाला, कि आपका रोल नंबर अलॉट हुआ क्या क्या है, वही कॉन्सेप्ट आपको हमेशा कैरी फॉरवर्ड होता चला जाएगा। तो ये सब चीज है। अब आप साइन 3x, ये सब कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन को अच्छा समझ गए होंगे। अब इसके बाद इसको हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे किस तरह से हम लोग अलग अलग इसके प्रॉब्लम को डील करते हैं, कौन कौन सा ऐसा थ्योरम है, जैसे 1-1 है, 1-2 है, किस तरह से इसको हम एक्टिवेट करते हैं, उसको हम अगले सेशन में, अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।